हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन जिसके अंदर हम टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड दिस सेशन विल बी मोर हेल्पफुल फॉर द आरबीएससी स्टूडेंट्स, फॉर द राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पैटर्न के अंदर थोड़े क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़ा ईजियर रहते हैं। सो आज के टॉप 5 क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करने वाले। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनके अंदर से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो वी हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्लियरली इन ऑप्शंस को देख के हमें पता चल रहा है कि दैट बी ऑप्शन दैट इज CaO प्लस H2 दैट गिव्स CaOH का होल प्राइस, दैट इज आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है। तो दिस रिएक्शन, दिस formula and this reaction complete shows that it's a part of combination reaction. So let's move to the next question. Which substance is used to test the presence of acid? कौन से substance को use किया जाता है presence of acid का जानकारी निकालने के लिए? तो हमारे पास में बहुत सारे options है। फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। फिनोफ्थलीन को भी एसिड बेस दोनों से आप ट्रीट करा सकते हो, मिथाइल ऑरेंज को भी एसिड बेस दोनों से ट्रीट करा सकते हो, रेड लिटमस पेपर को भी आप बेस से ट्रीट करा सकते हो, एसिड से नहीं कराओगे कि वो रेड से फिर वो ब्लू हो जाएगा, तो दैट गिव्स ब्लू लिटमस बेस चेंज ऑफ कोर्स। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ब्लू लिटमस पेपर। क्यों? क्योंकि ब्लू टू रेड जो कलर चेंज होता है दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो यस, द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर मेटल कौन सी होती है? वी हैव द ऑप्शन कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और सिल्वर। हम सबको पता है सिल्वर एंड आयरन is the most commonly used metals to conduct electricity, but yes, silver is more in the chances of higher conductivity of metal, higher conductivity of electricity. The chemical formula of ethanol. ethanol का chemical formula, आप इथेन और ओल दोनों चीजें देख रहे हो। इथ मतलब 2 कार्बन, ओल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, तो 2 कार्बन बना दो, उसके साथ एल्कोहलिक ग्रुप बना दो। अब इसके अंदर केमिकल फॉर्मूला आपको पूछा है, तो केमिकल फॉर्मूले के लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं CH3COOH। OH वाला हमें पता है कि एक एसिड का होता है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड वाला C2H5OH, ये हो सकता है कि इसके अंदर OH ग्रुप है। बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। CH3OH, ये वाला भी हो सकता है कि इसके अंदर भी OH ग्रुप है, मतलब ये भी अल्कोहल हो सकता है। डी ऑप्शन है C2H6, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि C2H6 एक अलग कंपाउंड हो गया जो क्या है हाइड्रोकार्बन है, वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि 2 कार्बन है इसके अंदर, C2 मतलब इथेन, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी हैविंग इज विच होमोलोगस सीरीज डिफर्स बाय CH2 यूनिट। होमोलोगस सीरीज हमें सबको पता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप के जितने भी हम 1 by 1 CH2 ग्रुप ऐड करते जाते हैं कंप्लीट हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर, तो वो बना लेता है क्या, एक कंप्लीट सीरीज बना लेता है, जिसे हम होमोलोगस कहते हैं। होमो मींस सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ में हम पूरी कंप्लीट सीरीज अगर हाइड्रोकार्बन की हम रीड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, तो दैट इज होमोलोगस सीरीज। अभी हमें इसमें पूछा है कि होमोलोगस सीरीज डिफर्स बाय CH2, इनके अंदर से कौन सा CH2 के अंदर डिफर कर रहा है? सो वी हैव एल्केन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो तीनों ही अलग हो गए। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल होमोलोगस सीरीज आर डिफरिंग बाय CH2।